ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह करोना से पहले रहमत ग्रुप जो हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब नक्शबंदी दामत बरकातुम जो हमारे रूहानी टीचर हैं और हमें इंसानियत का दर्स देते हैं और अल्लाह से जोड़ने का तरीक़ा सिखाते हैं, तो उन्होंने करोना से पहले ये प्रोग्राम शुरू कराया था। और ये प्रोग्राम का मकसद है कि हमारे जो वतन के भाई हैं ये ख़ुद जानना चाहते हैं कि मस्जिद के अंदर होता क्या है। ज़रूरी है कि हमारे अगर घर के पास कोई एक शॉपिंग मॉल हो, वहाँ पर कोई होर्डिंग लगी हो, कुछ स्पीकर में साउंड आता हो, तो हमारा भी ख्याल आता है कि भाई अंदर क्या चल रहा जाके देखेंगे। तो हम जिस महल्ले में रहते हैं, हमारे महल्ले में अज़ानें होती हैं, दिन में 5 मरतबा अज़ान होती है। हमारे पड़ोस में रहने वाले हमारे वतनी भाई वो अज़ान सुनते हैं, उनके दिल में भी ख्वाहिश आती है कि मस्जिद के अंदर होता क्या है, तो उनकी भी तमन्ना है। और ऐसे ही जो हम सब के नबी हैं इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मस्जिद नबवी थी पूरी दुनिया की सबसे मुअज़्ज़ज़ मस्जिदों में से दूसरी मस्जिद है, तो उस मस्जिद में बहुत दूर दूर से लोग आते थे, इंसानियत का, मोहब्बत का, अमन का, सलामती का पैगाम उनसे लेते थे और उनसे मोहब्बत का उनसे वो खिदमतें करते थे। तो ये सिलसिला जारी था। तो लेकिन बाद लोगों के अंदर ये कुछ ऐसे ख़यालात आने लगे, एक दूसरे से दूरियां होने लगी। लेकिन ये दूरियां कब तक होती रहेगी? जितना हम दूर रहेंगे ये दूरियां बढ़ती जाएगी, गलतफहमियां बढ़ती जाएगी। कभी तो पहल होनी चाहिए कि हम उनको गले से लगाएं, मिलाएं, उनको दिखाएं कि मस्जिद में होता क्या है। मस्जिद में पाँच मरतबा अल्लाह के सामने इबादत होती है और फिर आदमी कमाई के लिए जाता है, तो वहाँ उसे क्या अप्लाई करना है, तो अल्लाह का डर दिल में लेकर वो हलाल रोज़ी कमाता है, किसी को धोखा नहीं देता, वादा खिलाफ़ी नहीं करता, चोरी नहीं करता, मिलावट वाला माल नहीं करता। अगर अल्लाह का ध्यान नहीं है, मरने के बाद उसे अल्लाह के सामने खड़ा होना नहीं है, तो उसका ख़्याल दिल में बार बार ये एक्सपीरियंस नहीं होता हो, तो फिर वो चोरी भी करेगा, मिलावट करेगा। तो अल्लाह का ताल्लुक़ रहे, मरने के बाद हिसाब देने का यकीन बढ़ता रहे, तो मस्जिदों में वो होता है। इसी तरह मस्जिदों में इंसानों की मदद करना सिखाया जाता है। मस्जिदों में ये दिखाया जाता है कि जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई आदमी एक दरख्त ज़मीन पे लगा दे, एक पौधा लगा दे, गोया कि उन्हें हमेशा के लिए एक सदक़े जारिया कर दिया, एक ऐसी चैरिटी कर दिया जिस चैरिटी से परिंदों को फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, कोई भूखा इंसान उससे फल तोड़ कर खाएगा। तो एक ये इंसानियत के दर्स हैं। जिस मुल्क में रहते हैं उसके इकोसिस्टम को अच्छा करो, उसके अंदर पॉल्यूशन ना करो, उसके अंदर गंदगी ना करो। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम का दर्स है कि अगर हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में पीने का पानी है, ठहरा हुआ पानी है, तालाब का पानी है, उसमें पेशाब करने से मना किया गया। क्यों? कोई बंदा उससे पानी पिएगा, उसे इस्तेमाल करेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात सारे इंसानों के लिए है कि इंसानियत का दर्स दी जाती है। तो मसाजिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर यही चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सिखाई जाती है। तो ये पैगाम दिखाने के लिए हम मस्जिदों के दरवाज़े खोलते हैं। हमेशा तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के दरवाज़े खुले रहते हैं, लेकिन हमारे वतनी भाई भी मसरूफ़ रहते हैं। अब ये दशहरा की उनकी छुट्टी थी और अच्छी खासी लंबी छुट्टियां थी, तो साथियों ख़ुद हमारे वतनी भाइयों का तकाज़ा हुआ कि हम लोग आना चाहते हैं, तो हमने उन्हीं के तकाज़े को सामने रखकर एक प्रोग्राम शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो आए थे नॉन मुस्लिम जो ब्रदर्स आए थे, क्या सवाल था? वही सवाल था कि आज जो गलतफहमियाँ दूर हो रही है, इसे कैसे दूर किया जाए। तो हमने कहा कि हम तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया है कि हमेशा, और ये आज ही स्टॉप नहीं होगा, ये सिलसिला जारी रखेंगे हम लोग। इसके बाद भी बहुत से लोग फॉर्म फिल किए, नेक्स्ट टाइम आने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी है। तो यही है कि जब तक क़रीब नहीं आएंगे, नहीं देखेंगे कि क्या है, तो फिर जैसे एक मिसाल मशहूर है कि लोगों ने कहा कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर अजदा है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, तो फिर जब फोड़ा गया तो एक चूहा निकल के गया। तो ऐसी गलतफहमियाँ बहुत सी होती हैं। तो जब इंसान सामने आते हैं तो पता चलता है कि क्या मोहब्बतें हैं, क्या अखलाक है, एक दूसरे का एहतराम क्या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक बार बैठे हुए थे, अदर कम्युनिटी का जनाजा जा रहा था, तो फ़ौरन उठकर खड़े हो गए। किसी ने आपसे कहा कि आप क्यों खड़े हो गए, ये तो इस मुस्लिम का नहीं है, किसी और का है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि एहतराम इंसानियत, ये इंसान तो है, ये उसका बंदा है जो हमें सबको पैदा किया, तो उसके एहतराम में मैं खड़ा हो गया। तो ये दर्स दिया जाता है इंशाअल्लाह। देखिए, मस्जिद हमेशा खुली रहती है,
اور مسجد میں آنے والا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کوئی مدد لینے کے لیے آتا ہے, عبادت کرنے کے لیے آتا ہے, اور کوئی جاننے کے لیے آتا ہے. تو اب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جانکار موجود ہو جو جانکاری دے. تو آج یہ ماحول کم ہو گیا ہے, تو رحمت گروپ کے ذریعے سے باقاعدہ ٹرینڈ ساتھیوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ ساتھی جو لوگ آ رہے ہیں ان کا ویلکم کیسے کرنا ہے, ان کی ضرورت کو کیسے سمجھنا ہے, ان کی لینگویج کے ساتھ ہمیں کیسے اٹریکٹ ہونا ہے, اور پھر ان کو ان کے کیا ڈاؤٹس رہتے ہیں ان ڈاؤٹ کو کیسے حل کرنا ہے. تو اب یہ چیز ہمیں ہمیشہ ایک مسجد میں ہم لوگ نہیں کر سکتے. تو جب ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ ہم پورے ملک کے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آپ جب ہمارا آفیشیلی جب اعلان آئے گا کہ مسجد کھلی ہے آپ کے لیے, تو آپ تشریف لائیں. جتنی ڈاؤٹ ہیں جو بھی ہیں ہمارے ساتھ یہ کریں. ہمارے سارے ساتھی پورے ٹرینڈ ہیں اور بہت انشاءاللہ آپ کو اٹریکٹ کریں گے. جزاک اللہ.